आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं मॉडुलस कॉन्सेप्ट। मॉड जिसको बोलते हैं मॉड। मॉड का अगर सिंपल डिफिनेशन जानने का इच्छा रखते हो तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव मेकिंग मशीन। पॉजिटिव मेकिंग मशीन बोल सकते हो, या पॉजिटिव मेकिंग फंक्शन बोल सकते हो, या पॉजिटिव मेकिंग ऑपरेशन बोल। फंक्शन फंक्शन ही लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन बोल दो या मशीन बोल दो, ठीक। इसका जो सिंबल होता है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, वो होती है इस तरह से मॉड। ये हो गया आपका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। इसका और स्टैंडर्ड डिफिनेशन जो अपना लोग बोलेंगे, सिंबल हो गया ये वाला। अगर मॉड एक्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, इसका तीन मीनिंग होता है। पहला, जब आप जीरो से छोटा रहेगा तब, जब जीरो के इक्वल रहेगा तब, और जीरो से बड़ा रहेगा तब, ठीक ना। जब कोई चीज जीरो से बड़ा छोटा रहेगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। जीरो के इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा। जीरो से ग्रेटर होगा तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक ना। ये तीन चीजें हैं, जब भी मॉड को ओपन करोगे तो ये तीन चीज आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मॉड के अंदर -3 लिखा हुआ है, तो -3 जीरो से कम है तो ये माइनस के साथ ओपन होगा। अंदर में क्या है, -3। तो पहले तो एक माइनस तो लिखोगे, वो कैसा है, जब जीरो से कम रहेगा तब। अब ये जो माइनस है आपका, ये -3 अंदर में लिखाएगा, ठीक ना। ये जो आप माइनस लिख के बैठे हो, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अगर जीरो लिख के बैठोगे तो ये हो जाएगा जीरो। अगर आप कोई आप प्लस वैल्यू लेके बैठोगे, जैसे 3 लेके बैठोगे, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा कितना, 3, ठीक ना। तो ये एक समझने वाली बातें थी जो मैंने आपको समझाया, ठीक ना। इसको बोलते हैं मॉडुलस कॉन्सेप्ट। इसी का यूज करके ये क्वेश्चंस बनाना है। -3i+j, तो लिखोगे वी हैव -3i+j। मॉड लगा दिए, 1/2 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बोलोगे सर ai j कोई वैल्यू है जो इस तरह से लिखा हुआ है। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है 3x4। वी हैव टू वी हैव टू फॉर्म कितने ऑर्डर का, 3x4 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स, तो जो 3x4 का जो मैट्रिक्स होगा अपना लोग का, ठीक है ना, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ए, और ए के बगल में लिखते हैं ai j। ये तरीका है लिखने का, ठीक ना। यहाँ पे ऑर्डर। अब इसको एक्सपेंड करके लिख देना है। एक्सपेंड करके लिखोगे तो पहले वाली एलिमेंट a11 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। और आगे आ जाओगे तो ये 21 हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी, ये 23 हो जाएगी। 32 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने को निकालना है एक एलिमेंट a11 निकालना है। a11 कहने का मतलब इस वाले एलिमेंट में 1/2, आई के जगह पे कितना वैल्यू पुट करोगे, बोलोगे सर आई के जगह पे 1 वैल्यू पुट करेंगे। जे पे कितना वैल्यू पुट करोगे, तो बोलना है सर जे के जगह पे 1 पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 1 का वैल्यू निकालना है। -3 + 1, ये हो जाएगा 1/2। अंदर में कितना हो जाएगा, -2। जैसे ही मॉड खत्म हो जाएगा तो ये वैल्यू प्लस के साथ बाहर निकलेगा, ठीक ना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से अब जो a11 के जगह पे कितना 1 लिख देंगे। 12 13 टोटल 9 एलिमेंट इसमें निकालना पड़ेगा। a12, फिर a12 निकालने जाओगे तो 1/2,
पहले वाले का 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3 + 2। तो ये हो जाएगा अंदर में -1, अंदर में कितना -1, लेकिन मॉड ओ सिंबल गलत लिख दिया हमने ना, ये -3 + 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। फिर A13 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2, पहले वाले का 3 टाइम्स +3, तो ये वैल्यू सिंपली कितना आ जाता है 0। ये सिंबल मुझे लिखने की आदत है तो गलत हो जा रहा है बार बार। उसके बाद A21 निकालोगे, A21 निकालने कहने का मतलब पहले वाले का 3 टाइम्स, तो ये -6 हो जाएगा +1, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/2। और निकालो A22 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2, -6 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2, यानी 2। A33 निकालोगे, A22 ना, A23 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2, पहले वाले का 3 टाइम्स प्लस फिर से 3 ऐड हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा कितना 3/2। और निकालोगे A31 निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 1/2, 3 टाइम्स 9 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 8/2, 8/2 बोले तो 4। मैं आपको इसीलिए सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको लगे नहीं सर इसी तरह से सॉल्व करना है। कॉलम तो 4 होगा ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ हाँ, ओहो 3 × 4 है ना, तो यहाँ मुझे एक और कॉलम लिखना होगा। बिल्कुल सही बताया जा रहा है, जो आप बताए हो बिल्कुल सही बताया, ठीक है। A14, A24, A34, ठीक है। तो A13 के बाद A14 भी अपने को निकालना पड़ेगा। A14 1/2, तो ये हो जाएगा -3 + 4, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/2। 2 3 निकालने हैं तो और आगे भी निकालना होगा ना, बोला है हाँ सर, A24 भी निकालना होगा। A24 कितना हो जाएगा 1/2, -6 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, यानी कितना 1। A31 निकालोगे तो 1/2, -9 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 8/2 बोले तो 4। A32, तो ये 1/2, -9 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। A33, तो ये निकालना है 1/2, -9 प्लस का 3, 6/2, यानी 3। A34, तो 1/2, -9 प्लस का 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब जो आर मैट्रिक्स लिखोगे क्लियरली, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो आप रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो A इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स के आंसर में ये वाले लिखना जरूरी है, 3/4। अदर एलिमेंट कैसे लिखोगे, ये 4, 7/2, 3, 5/2, उसके बाद ये 1, पीछे जाएंगे तो 3/2, 2। कहाँ कहाँ चला गया जी, 3/2, 2, A12, आगे पीछे चला गया सारा। A11 कितना है तो बोलोगे 1, A11 1 है, तो ये 1, 1/2, 0, 1/2, 0, उसके बाद 1/2, तो यहाँ पे लिखना है 1/2। उसके बाद 5/2, 2, 3/2, 5/2, 2, 3/2, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब जो अपना लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कब बोला जाएगा।
ठीक ना। दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल कब बोलेंगे? तो एक यहाँ पे थोड़ा जनरल क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूँ आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू फॉल्स, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है? ठीक ना। हो सकता है आपके मन में जो आंसर चल रहा होगा वो आंसर गलत होगा, हो सकता है। ठीक ना। लेस और ग्रेटर इज नॉट डिफाइंड फॉर मैट्रिक्स बिकॉज matrix has no value, because matrix has no value, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स कैसा होता है? एक तरह का सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट होता है। ठीक ना। तो ये बोलोगे फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ठीक ना। सब लिखने के बाद लिखना है नॉट डिफाइन। क्या लिखना है? नॉट डिफाइन। ठीक ना। बड़ा छोटा आप नहीं बता सकते हो। ठीक ना। मैट्रिक्स में कौन मैट्रिक्स बड़ा है कौन मैट्रिक्स छोटा है नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का कोई खुद का वैल्यू ही नहीं है, कोई खुद का वैल्यू नहीं है। मैट्रिक्स क्या है? इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट। ठीक ना। ये नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? कितना भी कोई परेशान कर दे तो कौन सा मैट्रिक्स में बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, मैट्रिक्स में नहीं बता पाओगे। बिल्कुल कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, एक बार। देखो, पहली पहली नजर में आप देखोगे तो ये लगेगा कितना अच्छा सही है, तीन छोटा है पांच बड़ा है। लेकिन ये आपका नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ये 1x1 का मैट्रिक्स है, ये 1x1 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में बड़ा छोटा डिफाइन ही नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है आप नहीं बोल सकते हो। ठीक ना। लेस और ग्रेटर इज नॉट डिफाइंड फॉर मैट्रिक्स बिकॉज मैट्रिक्स हैज नो वैल्यू। अब कम और ज्यादा तभी ना बोलोगे जब उसका कुछ वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स से खुद में खुद अरेंजमेंट है, तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा ये नहीं बता सकते। ठीक ना। तो कोई भी चीज तभी बताओगे ना जब वो डिफाइन रहे। अब पढ़ते हैं इक्वेलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे, दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे तभी बोलेंगे जब दोनों के अंदर सेम ऑर्डर हो, दोनों का दोनों सेम ऑर्डर हो, और दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का कैसा हो? बराबर बराबर हो, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। जैसे कि करके, जैसे मैं दो मैट्रिक्स लिखता हूं 2x3 - 1। ठीक ना।
ये दोनों मैट्रिक्स मैं बोल दिया आपको कैसा है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए। दोनों वैल्यू कैसे बताओगे? बोलोगे हाँ सर। देखिए तो दोनों 2x2 ऑर्डर का है, तो बोलोगे हाँ। टू, टू के इक्वल थ्री, थ्री के इक्वल -1, माइनस के इक्वल फ्रॉम डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, x इक्वल टू -3, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, आंसर। पहले एक सिंपल क्वेश्चन बनवाते हैं। देखो जो हमने बड़ा छोटा वाला बताया है वो मैट्रिक्स में आपके बुक में है भी नहीं, तो मैं समझने के लिए बता दिया। इसमें देखोगे पहला में वी हैव 4, यहां से 3, एक्स और 5, ये किसके इक्वल है? बोलोगे वाई, जेड, 1 और 5। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। एक्स और वाई का दोनों का लिखोगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी, from the equality of two matrices x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है? इस वाले में बनाने जाओगे तो सबसे पहले z का वैल्यू निकाल लो। 5 + z का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये मैं आगे ही बना देता हूँ इस चीज को, इस क्वेश्चन को आगे बना देता हूँ। तो इसमें लिखना है देखो, x + y की वैल्यू कितना? बोलोगे 6। 5 + z की वैल्यू कितना? 8। एक्स वाई का वैल्यू कितना? 8। ओ एक वैल्यू मैं यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ। 5 + z की वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है? तो ये होगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। तो जो सबसे आसानी से सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। 5 + z की वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 5। तो यहां से z का वैल्यू 0, जेड का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन से x + y की वैल्यू कितना? 6। बोलोगे हाँ सर। और ये यहां से आप y का वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू कितना? 6 - x। और नीचे वाले इक्वेशन में जाके क्या इसको कर देंगे? पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 3 में जाके पुट कर देंगे। ठीक ना? एक्स वाई का वैल्यू 8, तो वाई के जगह पे अपना लोग तो कुछ और ही वैल्यू पुट करने के मन में है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे। अगले पेज में कर लेते हैं। x × 6 - x = 8, तो ये हो जाएगा 6x - x² = 8। सबको दूसरी तरफ लेके चले जाओगे तो x² - 6x + 8, तो यहां से हो जाएगा x² - 4x - 2x + 8। तो यहाँ से x कॉमा आ जाएगा, x - 4, यहाँ से 2 कॉमा आ जाएगा, x - 4।
तो x का वैल्यू 2 भी हो सकता है और x का वैल्यू 4 भी हो सकता है। बारी बारी से, एक बार x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2। यहाँ से x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, दोनों में से एक वैल्यू। y का वैल्यू कितना था, y इक्वल टू 6 - x था। तो आपका जैसे ही 2 वैल्यू करोगे तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 4। लिखोगे व्हेन x इक्वल टू 2, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू ही आ जाएगा। व्हेन x इक्वल टू 4, तो यहां से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 - 4 इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप देख रहे हो x और y और z का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ठीक ना, तो लिखोगे हैंस x की वैल्यू क्या आ रहा है, तो बोलोगे 2। जिस समय x का वैल्यू 2 आ रहा है, जिस समय x का वैल्यू 2 आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना, 4। और z का वैल्यू तो दोनों में सेम ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो x इक्वल टू 4 लिखोगे तो y का वैल्यू कितना लिखना होगा, 2, और इस केस में z इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत, कमेंट चेक कर लेता हूं मैं। यस यस, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है जो मैंने लास्ट में लिखा है, तो दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक ना, ये लिखना जरूरी है आपका। और ये क्वेश्चन देखिए आप, देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। ठीक ना, और इसी में देखोगे तो x प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। y प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7। ठीक ना, थोड़ा ध्यान पूर्वक बता पाओगे एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना होगा। जो अपना लोग का पहला इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 9। अब ये देखो y प्लस जेड का वैल्यू कहीं से 7 दिख रहा है, तो x प्लस 7, तो यहां से आएगा x की वैल्यू कितना, 9 - 7 बोले तो 2। x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू कितना है, 9 है। x प्लस जेड, तो यानी x प्लस जेड का वैल्यू एक साथ लिख लेंगे, 9। x प्लस जेड, तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहां से y की वैल्यू कितना, 4। अब जब z निकालने जाओगे तो वो तो निकल ही जाना, क्यों, एक्स वाई तो पहले से अपना वैल्यू है, देखो ना। अब नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना, 9। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू वो निकाल लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो, z की वैल्यू 9 - 6 इक्वल टू 3। इस तरह से बीच बीच में कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहोगे ना, तो दोनों लोग का इंटरेक्शन बना रहेगा। तो लिख देना है हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। इस तरह से आप x y z का वैल्यू बता पाओगे, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। आप फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का वैल्यू बताना है आपको। ठीक ना, तो लिखना है फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ इक्वलिटी टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वलिटी से। ठीक ना, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1, बोलोगे बहुत अच्छी बात है सर ये तो। 2a माइनस बी का वैल्यू 0, ये भी अच्छी बात है। 2a प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, 5। 3c प्लस डी का वैल्यू कितना हो गया, 30।
अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है आपको, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। ठीक, देखिए आप सब लोग, ए और बी, ए और बी इन दोनों में प्रेजेंट है। ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले दूसरा इक्वेशन से यहां से देखोगे, 2a - b = कितना है, जी, 0। मतलब 2a का वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल। यानी जहां भी आपको b दिखे वहां 2a पुट कर देना है। यानी a - b का वैल्यू -1। तो a माइनस b का वैल्यू कितना है, 2a, तो 2a पुट कर दिए, क्या दिक्कत है। तो -a = -1, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया, 1। ए का वैल्यू कितना आ गया, 1। जब ए का वैल्यू पुट आ गया, व्हेन a = 1, देन बी का वैल्यू कितना है, 2a। ये वाली इक्वेशन से, न्यू वाली इक्वेशन से, तो बी का वैल्यू कितना, 2। देखिए आप, ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कहीं से तो बनाना स्टार्ट करेंगे ना, 2a + c = 5। नाउ 2a + c = 5, तो यानी 2 × 1 + c = 5। तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 2 + c = 5। तो यहां से c = 3, c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात। d का वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो 3 + 3 c + d, 3c + d, 3c + d = 30। तो c का वैल्यू 3 लिखोगे, 3 × 3 + d = 30, तो हो जाएगा 9 + d = 30। तो d का यहां से वैल्यू कितना, 13 - 9 = 4। तो फिर लास्ट में लिखना है, हैंस a = 1, b = 2, c = 3, d = 4। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को बनाने का सोचेंगे कैसे, क्वेश्चंस को बनाने का सोचेंगे कैसे। जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओगे तो ये वाली इसके इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। तो वैसे इक्वेशन को देखोगे जिसको सबसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप देखोगे कहीं से भी कोई भी दो इक्वेशन को पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा। जैसे 2a, ए और बी यहाँ भी है, ए और बी यहाँ भी है, तो इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये भी क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। इसके बाद यहाँ ये वाली एमसीक्यू क्वेश्चन तो हमने पहले भी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर है तो m और n दोनों का दोनों इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इसमें एक ये भी ऑप्शन है 9, इसको कॉन्सेप्ट करके लिखाते हैं। ठीक ना, प्रीवियस क्लास, प्रीवियस यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट। जैसे कोई मैट्रिक्स है x2 0 y, ठीक ना, एंड 1 1 x y 0, ठीक ना। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y को आपको वैल्यू बताना है, फॉर विच बोथ
मैट्रिसेस इक्वल, एक्स एंड वाई का वैल्यू बताना है जिसके लिए दोनों का दोनों मैट्रिक्स कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है? जैसे इस x को देखोगे तो यहां से x का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1। बोलोगे अच्छी बात है। लेकिन अगले ही पल अगर दूसरे x को जाके देखोगे तो यहां से x की वैल्यू कितना आना चाहिए, 2। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। एक बार में आप एक ही वैल्यू पुट कर सकते हो। बात को जरा गहराई से समझिए, बात को जरा गहराई से समझिए, ठीक ना। तो इसका आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ, नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट। ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक ना। तो इसमें नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये वाली ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया। तो कोशिश करते हैं करॉस्पॉन्डिंग। जैसे 3x+7 = 0, यहां से आप निकालोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा x -7/3। अब इस वैल्यू से निकालते हैं, 2 - 4 = 3x, ये आ जाएगी -2 = 3x। यहां से फाइंड करोगे तो -2/3 = कितना, x। ठीक है, ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। x का एक बार बोल रहे हो -7/3 और फिर से आप बोल रहे हो नहीं x = -2/3, तो ये कैसे हो गया? दो अलग अलग वैल्यू आ गया ना आपका, दो अलग अलग वैल्यू आ गया। अब y का निकालने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, y+1 = 8, तो यहां से y का वैल्यू आपका कितना आएगा, 7। ऊपर इससे भी y निकालने जाओगे तो वहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 = y-2 है, तो यहां से भी y = कितना, 7। तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसमें देखो ना 7 है, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन लिखे? तो एक ही x का दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर नॉट पॉसिबल, आंसर इसका लिखोगे नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, ठीक ना। सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। समझने में कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट। 3/3 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, 3/3 का, ठीक है। इसका आंसर बता सकते हो, कोशिश करो, ट्राई करो। देखो हर एक डब्बा में या तो आप 0 लिख सकते हो, 0 या 1, सभी में 0 या 1 लिख सकते हो, ठीक ना। 0 या 1, इसमें 0 या 1 दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना मैट्रिक्स आप बना लोगे, तो एक डब्बा के लिए कितना ऑप्शन है, दो। एक डब्बा के लिए कितना ऑप्शन है, दो। तो ऐसा ऐसा कितना डब्बा है, 9। कितना डब्बा है, 9 बॉक्स। 9 बॉक्स नहीं है, तो यानी 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 करोगे तो 512। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है ना। कैसे हुआ 512, समझ में आया? क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स में टोटल 9 बॉक्स है, एक बॉक्स के लिए दो ऑप्शन, तो 9 बॉक्स है टोटल, 9 बॉक्स के लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
कितना 9 टाइम्स, 9 बार। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 को करोगे तो ये हो जाएगा 512। ठीक ना। जल्दी से बनाने के लिए याद रखते हैं, याद रखते हैं। 2 पे पावर 10 का वैल्यू होता है 1024। ठीक ना, ये वैल्यू याद रखते हैं। इसका हाफ करोगे तो हो जाएगा 2 पे पावर 9। ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? जिस उम्मीद से आप क्लास कर रहे हो, क्या उम्मीद सही हो रहा है? आपका चॉइस हमेशा सही होनी चाहिए। ठीक ना। तो यहां तक हमने एक एक्सरसाइज कहो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट क्लास में यहां से एनसीईआरटी 3.1 कंप्लीटेड। ये नेक्स्ट क्लास। ठीक है। रिकॉर्डेड कहाँ पे मिल जाएगा आपको? रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे। ठीक ना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।